हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि कथन सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कथन दिया गया है सभी समुच्चयों ए बी सी के लिए यदि ए जो है बी का उपसमुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन सी भी उपसमुच्चय होगा बी इंटरसेक्शन सी का। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो, सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि कोई समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कब होता है। जैसे मैं बोलूं कि x कोई अवयव है, प्रत्येक अवयव x के लिए अगर वो a में है, अगर वही अवयव x जो है वो b में भी हो, तो मैं कह सकता हूं कि a जो है वो उपसमुच्चय होगा b का। अगर इसका उल्टा है तो b भी उपसमुच्चय हो जाएगा a का। तो ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखो, केवल मैंने इस तरह से लिखा है कि प्रत्येक अवयव जो x a में है वही अवयव जो है बी में भी है, तो ए उपसमुच्चय हो गया बी का। अब इसी तरह सवाल को भी हल करते हुए चलते हैं हम लोग और इसका उदाहरण भी दे देते हैं। देखो, जैसे मैं बोलूं कि एक और दो, ये दो अवयव है ए में, और बी में जो है अपने पास ये दो अवयव तो आएंगे ही आएंगे, इनके अलावा कुछ और भी अवयव आ जाएंगे। जैसे मैं बोलूं एक्स और वाई, ये दो अवयव और आ गए। ठीक है, तो यहां से मैं कहूंगा कि प्रत्येक अवयव जो ए में है वो बी में भी है। इसका मतलब कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। अब चलते हैं सवाल को हल करने। सवाल में जैसा कि दिया गया है पहले ही कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, ये मतलब कि प्रत्येक अवयव जो एक्स में है, एक्स जो ए में है वो अवयव बी में भी है। ठीक है, ये तो अपने को दिया गया है। और दूसरी चीज, हम सी अवयव को सी समुच्चय, कोई भी ऐसा समुच्चय उठा लेते हैं जहां पे मैं बोलूं कि देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें देखो इस तरह से मैं बोल देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन सी को मेरे को लेना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन सी, जैसे मैं बोलूं कि एक्स कोई अवयव है, वो ए इंटरसेक्शन सी में है, मतलब ए और सी का जो उभयनिष्ठ समुच्चय आएगा ना, सर्वनिष्ठ, उसके अंदर ये अपने पास एक्स अवयव है। इसका मतलब ये है कि x जो है वो समुच्चय a में भी है, और साथ ही साथ x जो है वो समुच्चय c में भी है। ठीक है, इसका मतलब तो ये निकलता है ना। और साथ ही साथ हमने ये पहले ही सिद्ध कर दिया है कि x अवयव जो है वो b में भी है, क्योंकि x a जो है वो उपसमुच्चय है b का। तो यहां से मैं कह सकता हूं, ये पहले से, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। तो यहां से मैं निष्कर्ष ये निकाल सकता हूं कि प्रत्येक अवयव जो x ए इंटरसेक्शन सी में है, ए इंटरसेक्शन सी में है, वो देखो इसको मैं सही कर देता हूं। प्रत्येक अवयव जो ए इंटरसेक्शन सी में है वो प्रत्येक अवयव बी इंटरसेक्शन सी में भी होगा। क्यों होगा? देखो, x अगर बी इंटरसेक्शन सी में है ना, तो इसका मतलब यह है कि x बी में भी है और x सी में भी है, और जो कि हमने पहले ही देख लिया है, समीकरण 1 और 2 से पहले ही स्पष्ट हो गया है कि x बी में तो है ही और x सी में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक अवयव जो x ए इंटरसेक्शन सी में है वो बी इंटरसेक्शन सी में भी है। अब देखो, उदाहरण लेके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूं कि ए कोई समुच्चय है जिसको मैं मान लेता हूँ 1 2 3, ये समुच्चय मैंने मान लिया। अब बी जो है, ए जो है उपसमुच्चय है बी का, तो इसको 1 2 3 तो इसमें आएंगे आएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने एक अवयव और इसमें ज्यादा ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से देखो इस निष्कर्ष निकलता है कि ए उपसमुच्चय है बी का। अब देखो, मैं सी कोई भी समुच्चय ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, 4 5, देखो मिलते जुलते लेने पड़ेंगे, या फिर जो इस तरह से ले लेता हूं मैं। मान लो कि 1 और 2, ये दो ही अवयव इसमें है, 1 और 2। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए, ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा सबसे पहले, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया मैंने, सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, तो ये अपने पास बराबर हो जाएगा 1 और 2 से। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी भी निकालता हूं ना, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1,2 के बराबर हो जाएगा। यहां से मैं देखो सी का मान, जो सी में जो समुच्चय है उसमें अवयव इससे ज्यादा भी ले सकता था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी एक दूसरे के बराबर आ गए, और बराबर है तो एक दूसरे के उपसमुच्चय तो होंगे ही होंगे, मतलब कि दो समान समुच्चय एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा केस ले लेता हूँ, क्या कि यहाँ पे 1 2 के अलावा मैं और भी बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया संख्या ए, 3 4 5, 3 4 और 5, ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद में देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन सी में 3 अवयव आ जाएंगे। कौन से? 1 2 और 3। और इसी तरह मैं बी इंटरसेक्शन सी की भी बात करूंगा ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये अवयव आ जाएंगे। तो यहाँ से स्पष्ट है कि ए इंटरसेक्शन सी उपसमुच्चय है। यहाँ फिर मैंने बी लिख दिया है, देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा। देखो ये इस तरह से बनेगा,
ए इंटरसेक्शन सी उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। तो यही तो मेरे को सिद्ध करना था, सॉरी सिद्ध नहीं करना था, हमें बताना था कि ये कथन सत्य है या नहीं है। तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सत्य है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।